साल के अंदर इफ ही इज हैविंग रेगुलर इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 1 ईयर और उसके बाद भी अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में मानते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या होता है कि लोग सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं, तो एक तरफ वो फीमेल्स को ब्लेम फीमेल्स करते को हैं। ब्लेम करते हैं या फिर उनसे कैसे करें इनफर्टिलिटी। कई बार तो लोग ज़ूम कर लेते हैं कि फीमेल की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 50% लोगों में मेल पार्टनर की जो है उसकी मेडिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही होती है। हाय एवरीबॉडी, आज हमारे साथ है डॉक्टर अमन गुप्ता, फेमस यूरोलॉजिस्ट एंड ही वर्क्स इन दिल्ली एंड गुड़गांव। तो सर, आज हम लोग कुछ इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी पे सवाल पूछेंगे आपसे। एंड स्टार्टिंग में सर, इफ यू कैन एक्सप्लेन लाइक व्हाट इज मेल इनफर्टिलिटी एंड व्हाट आर द सिम्टम्स। सो अगर सीधी-सीधी भाषा में बात करें, अगर किसी आदमी का 1 साल के अंदर इफ ही इज़ हैविंग रेगुलर इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 1 ईयर और उसके बाद भी अगर बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में मानते हैं। ओके, ओके, ओके सर। सो 1 साल बाद, आई मीन इफ कुछ हो नहीं रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरकोर्स, सो दे शुड दे शुड कंसीडर कंसल्ट। ये कंसल्ट यूरोलॉजिस्ट। काफ़ी बार अनफॉर्चुनेटली लोग बहुत सालों के बाद आते हैं हमारे पास। अच्छा, वो काफ़ी साल ट्राई करते रहते अच्छा, हैं, लेकिन टाइम इज़ लाइक इसमें टाइम भी मैटर करता है, एज भी इस। दोनों चीज़ें मैटर करती हैं और भी फैक्टर्स होते हैं। सो कई बार लोग वेट करते हैं कि शायद हो जाएगा, दे आर अफ्रेड टू गो टू अ डॉक्टर, राइट। कंसल्ट नहीं करते हैं एंड हमसे। सर, कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि किसके पास जाएँगे, आई मीन व्हॉम टू कंसल्ट फॉर मेल इनफर्टिलिटी। सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये लोग मिस आउट कर जाते हैं। जी। एंड सर, इज इट इज़ आल्सो राइजिंग एंड व्हाई इज़ इट सो, लाइक व्हाई दिस केसेस इज़ रनिंग? तो पहला सवाल आपका जो है कि इस किसके डोमेन के अंदर आता है, कौन से डॉक्टर इसको ट्रीट करते हैं? सो जो यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट हैं, वो इस प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या होता है कि लोग सही डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते हैं। वो कई बार तो हियर से मीडिया, सोशल मीडिया में पढ़ लिया, फ्रेंड से पूछ लिया, क्वैक्स के पास चले गए, है ना? सो ये जो डोमेन है, जो ट्रेन्ड लोग हैं इस चीज़ के लिए, वो यूरोलॉजिस्ट हैं, उसके अंदर भी जो एंड्रोलॉजिस्ट हैं, वो इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए। राइट सर, सो यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट के पास आपको जाना चाहिए इफ यू आर फेसिंग समथिंग लाइक दैट, मेल इनफर्टिलिटी। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कई बार लोग गलत डॉक्टर के पास जाते हैं, क्वैक्स के पास भी चले जाते हैं। कई बार ऐसी ट्रीटमेंट्स शुरू हो जाती हैं जो इनफैक्ट ज़्यादा डैमेज करती हैं, ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। तो कई बार वो और हमारे पास कुछ अपना ज़्यादा नुकसान करके हमारे पास पहुँचते हैं, ऐसा भी होता है। Okay, and so how can we improve, fertility? I mean, men can improve fertility. एक अगर हम बात करें, आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, इतने साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, पिछले 18 साल से यूरोलॉजी प्रैक्टिस में हूँ। आजकल जो हम देख रहे हैं कि ये इंसिडेंस आजकल इसका बढ़ रहा है इनफर्टिलिटी का। सो अगर हम कपल्स की बात करें, मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, तो किसी भी केस में 50%, 30 टू 50% जो रीज़न्स होते हैं वो मेल पार्टनर की वजह से होते हैं इनफर्टिलिटी में। कई बार तो लोग अज़्यूम कर लेते हैं कि फीमेल की ही प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 50% लोगों में मेल पार्टनर की जो है उसकी मेडिकल रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि वो मेल्स एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं इस चीज़ को, तो बिल्कुल। उस तरफ वो फीमेल्स को ब्लेम फीमेल्स करते हैं। को ब्लेम करते हैं या फिर उन्हीं के टेस्ट हुँ, चलते रहते हैं। सो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है। दूसरा जो देखा गया, ट्रेंड आजकल बहुत बढ़ रहा है। इसके कई फैक्टर्स हैं, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, ये सब जो शहर हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। लाइफ़स्टाइल इतना स्ट्रेसफुल हो चुका है, वर्किंग आवर्स ऐसे हो चुके हैं और उसमें क्या होता है ना कि जैसे वर्किंग आवर्स प्रोलॉन्ग्ड हो गए हैं और स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब हुँ, हो रही हैं, नाइट शिफ्ट्स हो रही हैं। इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक तो लोगों के पास सेक्सुअल एक्टिविटी का टाइम नहीं बचा है। हुँ, अनफॉर्चुनेटली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी बढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पॉल्यूशन है, जो सर्कैडियन रिदम जो बोलते हैं कि जो एक नेचर ने एक बनाया हुआ है कि रात को ही सोने का टाइम बनाया हुआ है, लोगों की नाइट शिफ्ट्स चल रही हैं। कहीं न कहीं उससे क्या हो रहा है, हार्मोन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हो रही है। काफ़ी फैक्टर्स इसमें से बियॉन्ड डाउट प्रूवन नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हो रही हैं कि स्मोकिंग है, ड्रग अब्यूज़ है, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं।
अल्कोहलिक एक्टिविटी बढ़ रही है, फिज़िकल इनएक्टिविटी बढ़ रही है और कहीं न कहीं जो बॉडी वेट ज़्यादा होता है जिन मेल्स का, वो एक फैक्टर एडिशनल फैक्टर है। राइट। कुछ फैक्टर्स अभी प्रूवन नहीं है, जैसे कि जो लोग कई लोग अपने थाइज़ के ऊपर लैपटॉप रख के जो काम कर रहे होते हैं, अच्छा, उससे भी है ना? उससे क्या होता है, हीट ज़्यादा बढ़ती है। कहीं न कहीं ये चीज़ें डैमेज कर रही हैं। ये प्रूवन नहीं है, लेकिन फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा एक जो स्टडी की गई थी, प्रोलॉन्ग्ड साइक्लिंग, जो लंबे टाइम पे साइक्लिंग करते हैं, क्या उससे कुछ प्रॉब्लम्स हैं? कुछ स्टडीज़ आई कि उससे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन ये फैक्टर्स ये फैक्टर्स हो हो सकते सकते हैं। हैं। फिर इसके अलावा आजकल बहुत सारे हमारे पास आते हैं, जिम गोअर्स आते हैं। कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ लोग अपने जो है फ़ास्ट बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में स्टेरॉइड्स पे आ जाते हैं। स्टेरॉइड। उनको ये पता ही नहीं होता कि वो इंजेक्शंस लगा रहे हैं, हार्मोन्स दे रहे हैं 50 किस्म के, उससे उनको क्या नुकसान हो रहा है। कहीं न कहीं उनके वो जो है स्पर्म प्रोडक्शन है वो डैमेज हो जाती है। बाय द टाइम उनको रियलाइज़ होता है तब तक तो लेट हो लेट हो चुका होता जाता है। है। राइट। लेकिन उस टाइम उनको लालच होता है कि हमें रातों रात बॉडी बिल्डर बनना हाँ, एंड है ना? एंड दे एंड अप डूइंग मोर हार्म देन। बिल्कुल सर, क्वैक्स की बात और नॉन मेडिकल लोगों की बातें सुन के पीपल टेक सच स्टेप्स और उससे फिर ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लाइफ में। एंड सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि कैसे हाउ टू डायग्नाइज इनफर्टिलिटी और या सो अगर सिम्पटम्स की बात करें तो सिम्पटम्स अक्सर कुछ स्पेसिफिक सिम्पटम्स नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, कई लोगों को पता चलता है कि उनके जो टेस्टिस का साइज़ है वो कम हो रहा है, अक्सर कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर दूसरा होता है कि सीमन की आउटपुट कम हो रही है, ठीक है? सेकेंडली ऐसा हो सकता है कई लोगों को इरेक्शंस की प्रॉब्लम हो रही है, इंटीमेसी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं वो इनफर्टिलिटी का कारण बनेंगी। फिर कुछ लोगों की पास्ट हिस्ट्री होती है कि पहले कोई ऐसी बीमारी हुई हो लंबी, या कोई टेस्टिस के एरिया में कोई सर्जरी हुई है। जैसे कंडीशन है टेस्टिकुलर टॉर्जन, अक्सर वो बच्चों में होता है, टेस्टिस ट्विस्ट हो जाती हैं और डैमेज हो जाती हैं। ऐसी कोई हिस्ट्री है, दोनों साइड में हर्निया का ऑपरेशन हुआ हुआ है, कोई रेडियोथेरेपी मिली हुई है उस एरिया में, कोई कीमोथेरेपी हुई है। सो ये सारे कारण हो सकते हैं कि किसी को इनफर्टिलिटी हुई हो। फिर इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि टीबी जो है सिर्फ़ लंग्स की होती है, लेकिन टेस्टिकुलर एरिया की भी अच्छा, टीबी होती है और उसकी वजह से भी ये जो चलिए चैनल्स हैं, स्पर्म कैरिंग जो चैनल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। हो जाता है। तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। फिर इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हैं, कई लोगों को हार्मोन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कारण हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, वो एक कारण होते हैं। तो सिम्पटम्स के नाम पे एज़ सच सिम्पटम्स बहुत विज़िबल नहीं होते हैं, वो पता नहीं चलते हैं। तो अगर किसी को रिलायबली पता करना है कि उनको हुँ, फर्टिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, सीमेन एनालिसिस एक सिम्पलेस्ट टेस्ट है जिससे कि पता चलता है कि स्पर्म पैरामीटर्स कैसे हैं। ऐसे हैं। और ओके, इसके अलावा अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। राइट। अ, वो एक उसपे सब्सीक्वेंट टेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे पहले एक सीमेन एनालिसिस और यूरोलॉजिस्ट द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन, ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। ज़रूरी है। एंड सर, इनफर्टिलिटी के कोई ट्रीटमेंट्स भी हैं जो हाँ, एब्सोल्यूटली। तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले तो लाइफ़स्टाइल पे काम करना है। जो लोग जो एक हमारा एक लाइफ़स्टाइल जैसा हो चुका है, कुछ चीज़ें तो चेंज नहीं हो सकता है हमारे वर्किंग आवर्स ना चेंज हो पाएँ, पॉल्यूशन हम नहीं चेंज कर सकते अपने शहर का। पर लेकिन एटलीस्ट जो उसके ऊपर से हम डैमेज कर रहे हैं अपने आप को, स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक है, ड्रग अब्यूज़ है, ये जो जिम में हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा लिए या स्टेरॉइड्स ले लिए, ये सब चीज़ें तो हम बंद कर सकते हैं। कुछ लोग जो लैपटॉप मैंने बताया था इस तरह के काम करते हैं, उसको एक वो चीज़ हम प्रॉपर्ली उसको एक अवॉइड कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि हीट एक्सपोज़र होता है, जैसे कई लोगों को शौक है रोज़ सोना बाथ, स्टीम बाथ लेनी है, वो भी हमारी स्पर्म्स को, हाँ, ये लोग को मालूम नहीं होता है। कई लोगों को मालूम नहीं हाँ, रहता कि क्योंकि हीट क्या होता है, एक्सपोज़र से भी हाँ, टेस्टिस जो हैं, टेस्टिस बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है जिनको थोड़ा-सा बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। के बॉडी टेम्परेचर अगर 37 है, तो वो 35 के आसपास काम कर रही होती है। तो अगर उनको ऊपर से एक्स्ट्रा हीट मिल रही है, जैसे मैंने बताया कि लैपटॉप रखा हुआ है या फिर स्टीम सौना बात कर रहे हैं रोज़, ठीक है? कई लोग ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे उनका हीट एक्सपोज़र ज़्यादा है, फर्नेसेस हैं, तो उन लोगों को इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो है अपना जो हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें, खाने-पीने का ध्यान रखें, प्रोसेस्ड फूड कम करें और एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, मॉडरेट एटलीस्ट एक एक्सरसाइज
हम शुरू कर सकते रेगुलर। हैं इनसे बाइक आई नो कि सबका बिज़ी शेड्यूल है, लेकिन हेल्थ में इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। और सर कैन समवन विद ज़ीरो स्पर्म आल्सो फादर अ चाइल्ड? एब्सोल्युटली आजकल क्या हो गया कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। हुँ। मान लीजिए किसी का ज़ीरो स्पर्म है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक है कि टेस्टिस स्पर्म नहीं बना पा रही हैं अच्छे से, दूसरा है कि टेस्टिस स्पर्म तो बना रही है, लेकिन उसकी जो ट्यूब्स हैं, जहाँ से स्पर्म निकल वो ब्लॉक हो गई हैं। तो हम उसके लिए कुछ फर्दर टेस्टिंग करते हैं, जैसे हम एफएनएसी टेस्ट होता है, हम टेस्टिस के अंदर से एक नीडल डाल कर के स्पर्म्स चेक करते हैं माइक्रोस्कोप में। अगर उसके अंदर कुछ स्पर्म्स बन रहे हैं, दैट मीन्स चैनल्स ब्लॉक्ड हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि चैनल्स को रिपेयर किया जा सकता है। ये अगेन यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया किया जाता है। जाता है। माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज़ होती हैं, उससे हम चैनल्स को रिपेयर कर देते हैं। उससे फर्टिलिटी रिस्टोर हो सकती है। सक्सेस रेट कम होता है, लेकिन एक को जान दे सकते हैं। दूसरा होता है स्पर्म्स कम है, 0 नहीं है। अगर कम है तो उसको हम, अगर जो डैमेजिंग फैक्टर्स हैं उसको हम अगर हटा दें, तो वो चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई स्मोकिंग करता है या फिर रिसेंटली कोई बीमार हुआ हो, तो भी स्पर्म पैरामीटर्स खराब हो सकते हैं। तो अगर हम जो डैमेजिंग फैक्टर था उसको अगर हम हटा दें, तो स्पर्म पैरामीटर्स इम्प्रूव कर सकते हैं। पर फिर कुछ मेडिकेशंस आती हैं जिससे स्पर्म पैरामीटर्स इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी के अगर हार्मोनल हैबिशन में रिस्क है, उस केसेस में हम स्पर्म्स इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसके ज़ीरो स्पर्म्स भी आ रहे हैं ये सब करने के बावजूद भी, तो उसके अंदर भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि आजकल हम जो है हाइड्रोस्कोपिक स्पर्म ड्रिल्ड ओव कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो है मैग्नीफिकेशन 20 टाइम्स करके अंदर ओके। उसको टेस्टिस को ओपन करते हैं, अंदर जो है उसकी स्पर्म मैपिंग करते हैं और को हम वहाँ से स्पर्म को सर के निकाल सकते हैं। जो ये स्पर्म हैं हम आर्टिफ़िशियली मेथड द्वारा इंजेक्शंस होते हैं, माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, जिससे कि हम जो फीमेल एग्स हैं उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी का एक स्पर्म भी मिल रहा है, तो दैट भी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर हैविंग अ बेबी। ओके। उसको हम ICSI कहते हैं मेडिकल भाषा में। अच्छा। दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट, ओके। IVF स्पेशलिस्ट आईवीएफ होते हैं। स्पेशलिस्ट। जिन लोगों के मान लीजिए कि प्रॉब्लम्स हैं कि स्पर्म पैरामीटर्स तो ठीक हैं, बहुत ख़राब नहीं हैं, लेकिन वो किसी कारण से सेक्स ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं? उसमें क्या करते हैं, IUI। IUI होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। उसमें क्या करते हैं, जो मेल है वो अपना सीमेन देगा, उसको हम वॉश करते हैं लैब में, और जो IVF स्पेशलिस्ट हैं वो आर्टिफ़िशियली फीमेल के अंदर इंजेक्शन इंटेक से उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में कर सकती हैं। सो उससे क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाए, जिसके स्पर्म बहुत ही कम, तो उसमें हम IVF करना पड़ता है, तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। उसके अंदर स्पर्म्स कम चाहिए होते हैं, और उसमें जो है एग लिया, जो थोड़े से स्पर्म्स हैं वो लिए, उनको लैब में पूल्स किया और और उनको फीमेल में वापस इंजन। डाल दिया। जिनके स्पर्म्स ना के बराबर हैं, नेग्लिजिबल हैं, उसके अंदर हमें ऐसे माइक्रोस्कोप द्वारा, सर्जरी द्वारा निकालना पड़ता है, नीडल द्वारा या फिर ओपन करके टेस्टिस, उसमें हम माइक्रोस्कोप गाइडेंस के अंदर स्पर्म्स ढूँढते हैं और उसको हम ICSI द्वारा प्रेगनेंसी अचीव कर सकते कर सकते हैं। तो सर एक्चुअली मतलब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। विद मॉडर्न साइंस देयर इज़ लॉट ऑफ हैं। लॉट ऑफ होप, यस। होप एंड आप बिल्कुल मतलब जो भी ये समस्या से गुज़र रहे हैं डॉक्टर रमन गुप्ता को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर लास्टली मुझे पता है आपने पहले ही बोला था, सो एनीबॉडी फेसिंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज़ मेल इनफर्टिलिटी, सो द डॉक्टर दे हैव टू सी इज़ यूरोलॉजिस्ट, इज़ यस। दिस सो? तो सबसे पहले वही ज़रूरी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ तो उससे फर्टिलिटी अच्छी रहेगी और मेंटेन्ड रहेगी। दूसरी चीज़, अगर हो भी गई है, एटलीस्ट जो है सही स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। बिल्कुल। यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ, हू इज़ द राइट पर्सन। अल्टीमेटली आपको ट्रीटमेंट चाहिए, तो रादर देन गोइंग टू क्वैक्स, हियर से इधर-उधर जाने से अच्छा है आप टाइम भी वैसा बर्बाद करेंगे, पैसा भी बर्बाद होगा, और शायद अपना नुकसान भी कर चुके होंगे जब तक आप हमारे पास पहुँचेंगे। राइट। और एक बार उसको हम प्रॉपर्ली अगर डायग्नोज़ करते हैं, तो कई बार मेडिसिन से या फिर सर्जरी द्वारा उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जो सर्जरी कहाँ-कहाँ पे आती है, जैसे मैंने बताया कि एक तो कि चैनल्स ब्लॉक हो चुकी हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम हो, क्योंकि तीसरा एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो है वेरिकोसील होती है। वेरिकोसील होती है कि टेस्टिस के आसपास ना नसें फूल जाती हैं, वहाँ पे कुछ वेन्स होती हैं, तो अगर
वो मल्टीपल हो जाएँ या फूल जाएँ, उसको हम मेडिकल भाषा में वेरिकोसील बोलते हैं। अच्छा। और ये बड़ा कॉमन कारण है मेल इनफर्टिलिटी का। अराउंड अगर 100 में से 30-40 जो अगर 100 लोग हैं इनफर्टाइल मेल अच्छा इनफर्टाइल 30-40 को ये लोगों में ऐसा इश्यूज़ हो सकती हैं। सो अगर उसके अंदर इंडिकेटेड है स्पर्म पैरामीटर्स पुअर हैं, तो उसके अंदर वेरिकोसील जो सर्जरी है उसको अगर हम करते हैं तो स्पर्म पैरामीटर्स इम्प्रूव होते हैं और प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। अगर चैनल्स ब्लॉक्ड हैं उसको हम आर्टिफिशियली खोल सकते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा, और अगर स्पर्म्स नहीं है तो सर्जरी द्वारा हम ढूँढ के अंदर ओ से स्पर्म निकाल सकते हैं इक्सी के लिए। राइट, राइट सर। ओके सर एंड एक और चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि एज सर कितने एज तक मेल्स को दे हैव दिस पॉसिबिलिटी टू इज़ देयर जैसे फीमेल्स के साथ होता है कि देयर इज़ एज या सो 40 के बाद धीरे-धीरे क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं या फिर फर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं होते हैं। फीमेल्स का क्या है एक लिमिटेड एज तक ही जब वो ये पॉल्प हो जाता है, हार्मोन में विथड्रॉल हो जाता है तो वो एग्स बनने बंद हो बंद हो जाते हैं। जाता है, राइट। तो मेल्स के अंदर ऐसा नहीं, फर्टिलिटी पता है इतना ज़ीरो नहीं होता है एंड देयर हैव बीन रिपोर्ट्स जहाँ पे 70 के बाहर भी मेल्स हैं, स्पेशली हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं, मिडल ईस्ट से पेशेंट्स आते हैं, मैंने देखा है कि उसके अंदर काफ़ी मेल्स जो हैं एजेड होते हैं, हाँ, एजेड होते हैं और उस उम्र में भी वो दाती कलसे शादी भी करते हैं, जब बच्चे को तो राइट। ओके तो एज इतना फैक्टर नहीं है, हाँ, कम हो जाते चांसेस कम हो बट देयर इज़ अ होप उनको जनरली इरेक्शंस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, बट आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली दे कैन बी टेकन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक Yeah, yeah, for thinking थैंक